हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुभ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्राफ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये एक आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम लोग इस चैप्टर में आए सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी एक्सरसाइज जब आप इसको देख लें तो एक्सरसाइज आप आसानी से सॉल्व कर सकें। Okay, so let's start chapter number 15. Introduction to graph. तो firstly, what do you mean by graph? Graph क्या होता है? Graph means to represent the data in a visual way. जैसे अगर आपके पास कोई भी डेटा है तो आपको अगर उसे रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसको आप ग्राफ के बेसिस पे मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप बिना ग्राफ के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपका पाई चार्ट हो गया। ठीक, पाई चार्ट के लिए हमें जो है ग्राफ की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे हम डिस्क्राइब करते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? ठीक है, बार ग्राफ में क्या होता है, किसी भी डेटा को हम ग्राफ पेपर पे बार ग्राफ बना के कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ आपके गिवन है कि क्या चीज कितने लोग लाइक करते हैं। मान लीजिए बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलना कितनों को पसंद है? 20 को। क्रिकेट 40 को। चेस 10 को एंड टेनिस 25 को। ठीक, इसे हमें बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है एंड ये आपका वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेटा को जो रिप्रेजेंट करेंगे, बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस एंड टेनिस। तो एक बना दिया मैंने बैडमिंटन का, क्रिकेट, चेस एंड टेनिस। ठीक है, जब हम इसकी एक्सरसाइजेस कराएंगे तो आपको ग्राफ पेपर पे कराएंगे ताकि आपको पता चले कि हम किस तरीके से उसमें प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। ओके, अब यहां पे हम ले लेंगे 10, 20, 30, 40, 50। ओके, देखिए बैडमिंटन को कितने लोग लाइक करते हैं? 20। तो बैडमिंटन पे हम कहां तक का बनाएंगे? 20 तक का। ये हो गया बैडमिंटन। फिर क्रिकेट को कितने लोग लाइक करते हैं? 40। तो क्रिकेट पे जाएंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 40 तक। चेस को 10 लोग लाइक करते हैं तो चेस पे हम सिर्फ 10 तक का बनाएंगे, 10 तक। एंड टेनिस को 25 लोग लाइक करते हैं तो टेनिस का 25, ये 20 एंड 30 के बीच में आएगा यहाँ पे। तो टेनिस का हम 25 यहाँ 25 तक का बना देंगे। ये तो हो गया आपका बार ग्राफ। ठीक है, इसी तरीके से आपका आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें सेक्शंस डिवाइड हो जाएं कि दो क्लास है, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है। ठीक है, तो क्लास ए के जो स्टूडेंट्स हैं वो बैडमिंटन को 20 लाइक करते हैं और क्लास बी के लोग 10 लाइक करते हैं। क्रिकेट को ए सेक्शन के लोग 40 एंड बी सेक्शन के लोग 20। चेस को ए सेक्शन के लोग 10 एंड बी सेक्शन के 25। टेनिस को ए सेक्शन के 25 एंड बी सेक्शन के 30। जब इस तरीके से होता है तो हमें डबल बार ग्राफ बनाना पड़ता है। तो देखिए ये हमारा ए सेक्शन का तो मान लीजिए बना हुआ है, ये सब क्या है? ए सेक्शन के हैं। ठीक है, इसी में अगर हमें बी सेक्शन का भी बनाना है तो बैडमिंटन को कितने लोग लाइक करते हैं? 10। तो देखो इसमें बैडमिंटन का जो हमारा कॉलम है इसमें दो बार ग्राफ बन जाएंगे लाइक दिस, एक 10 पे और एक 20 पे, ये बी सेक्शन का हो जाएगा। ठीक, क्रिकेट को ए सेक्शन के 40 जो हम बना रखे हैं एंड बी सेक्शन के 20। क्रिकेट को ए सेक्शन के 40 ये बना हुआ है एंड बी सेक्शन के कितने? 20। ये बी सेक्शन का हो गया। ओके, सॉरी ये सब तो ए सेक्शन के थे और बी सेक्शन का हम लोग बना रहे हैं। फिर उसके बाद चेस को ए सेक्शन के 10 एंड बी सेक्शन के 25। ए सेक्शन का 10 हमारा बना हुआ है एंड बी सेक्शन का हम बना लेंगे 25 तक इसी में। ठीक है, टेनिस को ए सेक्शन के 25 लोग एंड बी सेक्शन के 30।
25 हमारा बना हुआ है एंड बी सेक्शन का 30 और बनाना है मुझे, ठीक है। तो देखो 30 कहाँ है, यहाँ पे है, ये हो गया बी सेक्शन का। इसको हम लोग बोलते हैं डबल बार ग्राफ, जो एक ही में दो दो बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका था बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम ग्राफ की कॉपी में आपको आगे की एक्सरसाइजेस समझाएंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है, मान लीजिए ऐसे इसमें डेटा गिवन होता है 0 to 10, ठीक। अगर इसमें इस तरीके से होगा, अच्छा ईयर ले लेती हूँ, 2000 से 2001 तक जो पॉपुलेशन थी वो मान लीजिए थी 10 करोड़, ठीक है। 2001 से 2002 तक पॉपुलेशन हो गई 11 करोड़, 11 नहीं 15 ले लेते हैं ताकि रिप्रेजेंट करने में आराम रहे। 2003 से 2004 तक पॉपुलेशन हो गई 20 करोड़, 2004 से 5 तक पॉपुलेशन हो गई 25 करोड़, ठीक है। ये आपका गिवन है, इसको हमें हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। तो हिस्टोग्राम पे हमारा क्या होता है कि जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग का एकदम सटा सटा ग्राफ बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम। जैसे ये तो हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। हमें डेटा क्या लेना है, 2000 से 2001, 2001 से 2002, मतलब 2005 तक है 2000 से। तो हमने यहाँ ले लिया 2000, 2001, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और यहां पे हमने ले लिया पॉपुलेशन, तो 10, 20, 30, 40, 50, ठीक। आप 5, 10, 20, 25, 5, 10, 15, 25 के भी उसमें ले सकते हो। यहां आप डाल दोगे ईयर और यहां आप लिख दोगे पॉपुलेशन इन करोड़, पॉपुलेशन इन करोड़, ठीक है। अब देखो 2000 से 2001 तक कितना है, 10 करोड़। तो 2000 से 2001 तक हमने बना दिया 10 करोड़। 1 से 2 तक 15 करोड़, तो 1 से 2 तक 15 करोड़, सॉरी यहां पे गलत हो गया, 2 से 3 तक एंड 3 से 4 तक। 2 से 3 तक कितना है, 20 करोड़, तो 2 से 3 तक 20 करोड़, 3 से 4 तक 25 करोड़, 3 से 4 तक 25 करोड़, ठीक है। इस तरीके से एकदम सटा हुआ हमारा जो है वो बनता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में अलग अलग नहीं बनता, बार ग्राफ में अलग अलग बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम, जिसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं डाटा हैंडलिंग में, उसमें भी मैंने सारे ग्राफ्स डिफाइन किए थे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट में हम लोग सर्कल में डिफाइन करते हैं, ठीक है, सर्कल पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारा ये एक सर्कल है जो हमें पता है कि ये कंप्लीट एंगल बनाता है, ठीक है। अब इसमें अगर आ जाए कि बैडमिंटन को लाइक करने वाले हैं 50% लोग, बैडमिंटन को 50% लोग लाइक करते हैं, क्रिकेट को 25% लोग लाइक करते हैं, चेस को 13% लोग लाइक करते हैं और टेनिस को 12% लोग लाइक करते हैं, ठीक। तो देखो बैडमिंटन को 50% लोग लाइक करते हैं, तो जस्ट हाफ, भाई पूरा 100% होता है, तो अगर हम जस्ट हाफ कर दें तो 50% आ जाएगा।
तो ये 50% हमारा हो गया बैडमिंटन का जो लाइक करते हैं। ठीक, ये हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई चार्ट में। क्रिकेट को लाइक करने वाले हैं 25%, तो ये 50 था, अब बचा ये हमारा 50 का भी अगर हाफ हो गया तो हो जाएगा 25%। तो क्रिकेट को लाइक करते हैं 25% लोग। ठीक है, फिर है चेस को लाइक करते हैं 13 एंड टेनिस को लाइक करते हैं 12। हमारा ये बचा 25। तो एक तरीके से देखा जाए इन दोनों का सम 25 ही है, और एक तरीके से ये हाफ हाफ है। 13 एंड 12 जरा बहुत का डिफरेंस है, तो हम हल्का सा बस 19-20 का फर्क रखेंगे। एक चेस का कर देंगे, एक टेनिस का। चेस को लाइक करते हैं 13% लोग एंड टेनिस को लाइक करते हैं 12%। ठीक, वैसे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा एक और मेथड है। अगर मान लो आप इस तरीके से नहीं कर पाओगे, वैसे भी ऐसे अंदाजे हमें काम नहीं करना है, ये तो हम आपको एक समझा रहे हैं इसलिए हमने अंदाजे किया, अदरवाइज गलत हो जाएगा। 50% है तो हम इसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे उसमें एंगल में, और एंगल में रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ पे आप अपना प्रोटेक्टर रख के और उतने डिग्री का एंगल बना के उसके बाद ही रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अगर एकदम सीधा सीधा है तब तो आप आराम से कर सकते हो, ये जैसे ये वाला जो था हमारा एकदम सीधा सीधा था, मैंने कर लिया हाफ करके। बट अगर यहाँ पे आ गया 35%, तो आप 35% को कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे? ठीक है, तो पहले हम लोग उसको एंगल में डिफाइन करते हैं, उसके बाद ही हम उसको कुछ कर पाएंगे। तो ये तो हो गया आपका पाई चार्ट। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें बात है लाइन ग्राफ एंड लीनियर ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है एंड लीनियर ग्राफ क्या होता है? ठीक है, क्या होता है लाइन ग्राफ एंड लीनियर ग्राफ? देखिए, लाइन ग्राफ में क्या होता है, जैसे हमें अगर उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, इसमें हमारा कोई भी अगर डेटा हो, कुछ भी हो, तो वो कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी कम बढ़ेगा, कम घटेगा। जब हमारा ये कांस्टेंट ना हो, कभी घटे कभी बढ़े, तो वो हमारा लाइन ग्राफ में जाता है। बट जब हमारा कांस्टेंट होगा, जैसे केवल बढ़ ही रहा हो या फिर केवल घट रहा हो, ठीक, या कांस्टेंट हो लाइक दिस, या इस तरीके से हो लाइक दिस, तो ये हमारा लीनियर ग्राफ में जाता है। ये रिप्रेजेंट होता है जो हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ना, वो जब हमने डॉट लगाया उसके बाद कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो उससे मुझे पता चलेगा कि ये लाइन ग्राफ में जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे कोई डॉट मतलब प्लॉट किया है, कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, वो हम देख रहे हैं कि एक सीधा जा रहा है, या तो वो बढ़ रहा है या तो वो घट रहा है, तो वो हमारा लीनियर ग्राफ में जाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम अपनी सेल को रिप्रेजेंट करना है कि 2001 में जो मेरी सेल थी वो 13 करोड़ थी, पूरा ईयर का टर्नओवर। ठीक है, 2002 में ये 10 करोड़ हो गई। ठीक, 2003 में ये 11 करोड़ हो गई। 2004 में ये वापस से 10 करोड़ हो गई। ठीक, जब ये इस तरीके से है, तो अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो तो 2001 में 13 करोड़, तो 2001 में हम 13 पे ऐसे करके प्लॉट कर दिए। 2002 में 10, तो 2010 में हम उससे कम में प्लॉट कर देंगे। मैं बताती हूँ इसको करके। तो वो जब हमारा कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, तो वो हमारा चला जाएगा लाइन ग्राफ में। 2001, 2002, 2003 एंड 2004। ठीक, यहाँ ले लिया मैंने 10, 20 और 5 10 का ले लेती हूँ। 5, 10, 20, 15, 20। ठीक है, ये आपकी है सेल इन करोड़। ओके, ये है आपका ईयर। अब देखो 2001 में 13 करोड़, तो 2001 में 13 आपका कुछ यहाँ पे आएगा। 2002 में 10 करोड़, 2002 में 10 करोड़, 2013 में 11, 2003 में 11 करोड़, 2003 में 11 करोड़ कुछ यहाँ पे आएगा और कम। 2004 में 10 करोड़, 2004 में 10 करोड़।
अब अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है, इसलिए ये हमारा किस में चला जाएगा, लाइन ग्राफ में चला जाएगा। बट लीनियर ग्राफ में देखो कैसे होता है, जैसे इसमें एक उसके हिसाब से चलता है कि या तो घटेगा और क्या तो बढ़ेगा। तो उसमें हमारा क्या होता है, लीनियर ग्राफ में होता है। जैसे सेल हमारी 2001 में 13 थी, 2002 में 14 हो गई, 2003 में 15 हो गई, 2004 में 16 हो गई, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो वो एक सिंगल लाइन में जाएगा। जब ऐसे सिंगल लाइन में जाए, चाहे आपका घट रहा हो चाहे आपका बढ़ रहा हो, तब हमारा लीनियर ग्राफ में ही जाता है। तो ये तो था आपका लाइन ग्राफ एंड लीनियर ग्राफ। बट ये जो हम लोग प्लॉट करते हैं ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी हो सकते हैं और इस तरीके से सिंगल भी हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, मान लीजिए 2 and 3 इस तरीके से था, तो 2 and 3, 3 and 4 इस तरीके से जब हमने प्लॉट किया तो इसका क्या मतलब होता है, 2, 3, 3, 4, ये हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि क्या होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम लोग उसे किस तरीके से डिस्कस करते हैं। देखो हमारे जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, मान लीजिए हमें रिप्रेजेंट करना है 6 and 7, ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर होता है वो एक्स एक्सिस का नंबर होता है और जो सेकंड वाला नंबर होता है वो वाई एक्सिस का नंबर होता है। और ये एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो मिलके हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक। तो ये रहा 0 मतलब ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस। यहाँ ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना है, 6, तो एक्स एक्सिस हमारा ये है, एक्स एक्सिस पे लेना है 6 एंड वाई एक्सिस पे 7। तो एक्स एक्सिस से ही हम ऐसे ऊपर वाई एक्सिस पे 7 तक जाएंगे, दैट इज दिस, ये हो गया हमारा 6, 7। मान लो हमें 2 and 3 रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स एक्सिस का 2 एंड वाई एक्सिस का 3, तो एक्स एक्सिस के 2 से हम वाई एक्सिस के 3 तक जाएंगे, ये हो गया हमारा 2 and 3, ठीक है। अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 0 and 4, ठीक, तो ये 0 तो यही रहेगा क्योंकि और इधर 0 है नहीं, 0 और y पे 4, तो y पे हम 4 तक जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0 and 4, ठीक है। अगर हो हमारा 5 and 0, तो x एक्सिस का 5 एंड y एक्सिस का 0, 0 का मतलब हमें ऊपर बढ़ना ही नहीं है क्योंकि ऊपर 0 है ही नहीं, तो यही हो जाएगा हमारा 5 and 0। ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स अगर हम जब ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद अगर हमारा कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है तो लाइन ग्राफ में जाएगा, और अगर इन्हीं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक सीधी कांस्टेंट लाइन जा रही है तो वो हमारा लीनियर ग्राफ में जाएगा। ओके, यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां पे जाके आप प्ले स्टोर से शुभ क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरी लाइव क्लासेस परचेज कर सकते हैं। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।